हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं एपिसोड 5 के पार्ट 4 से। सीन की शुरुआत होती है हाईजंग और मिस्टर होंग को दिखाया जाता है। वो एक चेयर पर बाहर पार्क में हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे हाईजंग आती है और कहती है कि मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आई हूँ, आप लेना पसंद करेंगे क्या? मिस्टर होंग कहते हैं नहीं, मुझे पानी चाहिए, कॉफ़ी नहीं। तभी हाईजंग मिस्टर होंग को पानी देती है और फिर मिस्टर होंग हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे कॉफ़ी भी चाहिए। तभी हाईजंग मुस्कुराकर कहती है चलिए ठीक है, लीजिए आपकी कॉफ़ी। फिर मिस्टर होंग कहते हैं कि तुमने क्या पेशेंट के गार्डियन से बात की? हाईजंग कहती है हाँ, मैंने उनसे बात की और मैंने काफ़ी अच्छा महसूस कराया उन्हें। मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव इसीलिए कर रही हो? मैंने तुम्हें सर्जरी में मदद की थी तुम्हारी, इसीलिए? हाईजंग कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतना भी अच्छा बिहेवियर नहीं है आपके साथ। तभी मिस्टर होंग कहते हैं हाईजंग कहती है क्या कि तुम अपनी ज़िंदगी इस तरह और कैसे जियोगी? हाईजंग कहती है मैं अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी रही हूँ? मिस्टर होंग कहते हैं तुम काफ़ी प्रतियोगी बन गई हो और तुम सफल हो गई हो, पर तुम्हें पता है ना, अपनी सफलता को हमें इंजॉय भी करना चाहिए। और तुम दिन में कितने घंटे सोती हो? तभी हाईजंग कहती है मैं 10 घंटे सोती हूँ एक हफ्ते में और ये मेरी आदत बन गई है। और अगर मैं बाकी लड़कियों की तरह सोती और खूब मज़े करती ना, तो आज मैं जो हूँ ना, मैं वो नहीं होती। मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या तुम खुश हो? हाईजंग कहती है कि शायद हो भी सकती हूँ या नहीं भी। मिस्टर होंग कहते हैं कि क्यों नहीं, तुम खुश क्यों नहीं हो? हाईजंग कहती है आपको याद है जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो मैंने आपको क्या कहा था? मैं अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से जीना चाहती हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी दादी जो है ना अच्छी ज़िंदगी जिए, इसीलिए तुम अलग ज़िंदगी जीना चाहती हो। हाईजंग कहती है अब मैं अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे तरीके से जी रही हूँ और सफल भी हो गई है, पर अब जो दादी नहीं है मेरे साथ। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकता, इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। तभी हाईजंग कहती है कि आप हमेशा मेरी मदद करने की बात क्यों कहते रहते हैं? आप क्या मुझे अभी भी अपना स्टूडेंट समझते हैं जो सिर्फ 18 साल की है और जिसे सिर्फ समस्याएं खड़ी करना आता है? मिस्टर होंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ? अगर तुम ऐसा सोचती हो ना तो तुम काफ़ी पागल हो और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। तुम एक डॉक्टर बन गई, तुमने डेट भी नहीं की प्रॉपर तरीके से और तुम्हारे पास सेंस भी नहीं है कि सामने वाला इंसान तुम्हें किस तरह के लुक दे रहा है। जैसे कोई आदमी एक औरत को देता है, तुम्हें वो भी रीड करना नहीं आता। और जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे वही अंतिम पल याद आता है। वो पल वो होता है जब हाईजंग जा रही होती है और मिस्टर होंग हाईजंग के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सोचुल आ जाता है और हाईजंग को सोचुल हेलमेट देता है और हाईजंग सोचुल के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। मिस्टर होंग कहते हैं मुझे तुम्हें उस वक्त रोक लेना चाहिए था। तभी हाईजंग नर्वस हो जाती है और चेयर पर से उठने लगती है, पर वो मिस्टर होंग के ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है और पानी भी। तभी मिस्टर होंग कहते हैं अच्छा तुम मुझे इस तरीके से रिजेक्ट कर रही हो? हाईजंग कहती है नहीं नहीं। हाईजंग मिस्टर होंग के कपड़ों से पानी और कॉफ़ी साफ करने की कोशिश करती है। मिस्टर होंग हाईजंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब हम डेट कर रहे हैं ना। तभी हाईजंग अपना हाथ मिस्टर होंग के हाथ से छुड़ाती है। तो मिस्टर होंग कहते हैं अच्छा इसका मतलब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया? हाईजंग कहती है नहीं। मिस्टर होंग कहती है तुम नहीं नहीं, इसका मतलब ये तुम्हारी आदत हो गई है, तुम हर चीज़ में नहीं नहीं कहती हो। मिस्टर होंग कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमसे अगली बार बात करूँगा इस बारे में। तभी मिस्टर होंग जाने लगते हैं और रुक जाते हैं। वो कहते हैं मैं यहाँ से इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है और ये काफ़ी मैंने अच्छे से शुरुआत की थी तुमसे इस बारे में बात करने की, पर लास्ट में एक कॉमेडी बन के रह गई, ये पता नहीं किसकी गलती है। तभी हाईजंग कहती है कोई आप ना अजीब लग रहे हैं आज तो। मिस्टर होंग हंसकर कहते हैं तुम बहुत मीन लड़की हो और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर होंग फिर रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं अगली बार तुमसे जो भी मालूम करूँ ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस तुम्हें अगली बार हाँ में जवाब देना है। तभी सीन चेंज होता है। सियोवू के पापा किसी का इंतज़ार कर रहे होते, तभी वहाँ पर कार आती है और वो इंसान उस कार से उतरते हैं और सियोवू के पापा कहते हैं मैं जानता हूँ आप काफ़ी बिजी हैं, पर आप यहाँ पे आए उसके लिए काफ़ी शुक्रिया। वो इंसान कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए और मेरा बेटा कैसा है मैं उसे देखना चाहता हूँ। तभी सियोवू के पापा कहते हैं डॉक्टर जंग यून, यानी वो डॉक्टर यून के पापा होते हैं, वो इस टाइम पे सर्जरी में हैं। डॉक्टर यून के पापा कहते हैं कि जब से वो घर से गया है ना, जब और मुझे उससे मिलना होता है, मुझे ही उसके पास जाना होता है वरना उससे मेरा मिलना मुश्किल हो जाता है।
तभी सियोबू के पापा कहते हैं कि एक लड़का और लड़की तभी समझते हैं माँ बाप की भावना जब वो शादी कर लेते हैं। डॉक्टर यून के पापा कहते हैं कि क्या मैं सियोबू से मिल सकता हूँ। सियोबू के पापा हंसकर कहते हैं कि वो भी सर्जरी में है, और ये दोनों हंसने लगते हैं काफी। और डॉक्टर यून के पापा कहते हैं अच्छी बात है, ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तभी सियोबू के पापा उनसे कहते हैं कि चलिए अंदर चलते हैं। डॉक्टर यून के पापा और सियोबू के पापा ऑफिस में आकर बातें करने लगते हैं। वो प्रेसिडेंट होंग के बारे में बात करते हैं कि उनके पास काफ़ी सारे शेयर हैं और ये उन्हें हटाने के लिए ना काफ़ी होगा। सियोबू के पापा पेपर जो होते हैं, जो उनके पापा ने दिए होते हैं, वो डॉक्टर यून के पापा को दिखाते हैं। सियोबू के पापा कहते हैं कि अगर हम इसे इस तरीके से कहें कि उन्होंने पैसे के लिए किया था तो ये कहानी बदल जाएगी, और वो अपने इज्जत की काफ़ी परवाह करते हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा ये। तभी डॉक्टर यून के पापा कहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं वो खुद ही जहाँ से चले जाएंगे। तो सियोबू के पापा कहते हैं हाँ, उम्मीद तो ऐसी है, देखते हैं अब आगे क्या होगा। और वो दोनों वहाँ पे बातें करते हैं कि अगली बार किसकी पार्टी आएगी और हमें क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और डॉक्टर को कितनी मुश्किल आती हैं, और यूएस की तरह कर देना चाहिए यहाँ का भी सिस्टम। तभी डॉक्टर यून के पापा कहते हैं कि मैं एक कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनसे मिलूंगा, एक काम करते हैं तुम भी मेरे साथ चलना वहाँ पे। तो वो कहते हैं ठीक है, हम साथ में मिलते हैं उनसे। वहीं डॉक्टर सियोबू के पापा बाहर आते हैं, वो अपने आदमी को पेपर देते हैं और कहते हैं तुम जाकर ना इसे प्रेस में लीक करवा दो, और साथ में ये लाइन्स भी बोल देना कि मतलब वो बहुत बिजी हैं पैसा कमाने में। तभी वो उनके आदमी कहते हैं ठीक है सर। और वहीं दूसरी तरफ 4th ईयर के रेजिडेंट को दिखाया जाता है, उनके पास फ़ोन आता है, वो सो रहे होते हैं, उनके पास 2nd ईयर का रेजिडेंट का फ़ोन आता है। वो उनसे कहते हैं, पेशेंट के बारे में बात करते हैं कि मुझे क्या उन्हें कौन सी दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। 4th ईयर के रेजिडेंट ये सुनकर काफ़ी गुस्सा करते हैं क्योंकि वो सो रहे होते हैं, और वो दवाई के बारे में भी इन्हीं से मालूम करता है। वो उन्हें काफ़ी डांटते हैं 2nd ईयर के रेजिडेंट को। वहाँ पे डॉक्टर कैंगसो एक नर्स भी होती है, वो ये दोनों सुनकर काफ़ी हंसने लगते हैं। तभी डॉक्टर कैंगसो कहते हैं कि जाके तुम ना उन्हें उस मरीज़ को सोने की दवाई दे दो, और वो नर्स वहाँ से चली जाती है। और 2nd ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि मुझे काफ़ी गुस्सा आता है इनसे मालूम करने में। कैंगसो कहते हैं कि तुम हर छोटी बात 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर से क्यों मालूम करते हो। 2nd ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा था अगर तुमने कुछ भी किया ना बिना मेरी इजाज़त के मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैंगसो कहता है कि ठीक है, उन्होंने ये कहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम 24 घंटे उन्हें जाकर परेशान करो। तभी वहाँ पर डॉक्टर यंगूक आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, डॉक्टर कैंगसो सही कह रहे हैं। तभी 2nd ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि यंगूक आपको डॉक्टर सियोबू ढूंढ रही थी। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि वो हमेशा मुझे ढूंढती रहती है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मतलब अपना टाइम उस पर रिप्लाई करने में ख़राब करूं। तभी डॉक्टर कैंगसो ये सुनकर हंसने लगते हैं, और 2nd ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम क्या पागलपन कर रहे हो। तभी उन्हें किसी की चीखने की आवाज़ आती है, वहाँ पर भाग कर जाते हैं। एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।